वेलकम टू एस्ट्रो वनीशा। आज मैं बात करने वाली हूँ वारों के व्रत की। यानी कि लोग जब वार का व्रत रखते तो बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि पता नहीं हमें किसी चीज का फल क्यों नहीं मिलता है। इसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, किंतु शॉर्ट वीडियो में आपको पता है टाइम लिमिटेड होता है और उसी में ही बात पूरी नहीं हो पाती है। कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। तो मैंने बोला था कि हमेशा सप्ताह में किसी भी एक वार का ही व्रत रखना चाहिए। आप चाहे शुक्रवार का रख लीजिए, बृहस्पति का, मंगल, शनि, किसी भी वार का रख सकते हैं। किंतु वार का व्रत रखने से पहले कुछ चीजों को समझ लेना चाहिए कि उसके नियम क्या हैं और किस प्रकार से वार का व्रत रखने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कभी भी जब वार का व्रत आप शुरू करें, मान लीजिए आप शुक्रवार का व्रत रखना चाहते हैं, तो किसी भी शुभ माह में आप, जैसे कुछ माह बड़े शुभ माने जाते हैं व्रत शुरुआत करने के लिए, जैसे कार्तिक का, वैशाख का, माह का, साढ़ का, तो ये भादों का, तो ये क्या है, ये जो महीने हैं ये बड़े ही शुभ माने जाते हैं। इसमें आप शुक्ल पक्ष के प्रथम किसी भी वार से आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप शुक्रवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से उस वार का व्रत रखना शुरू कर देंगे। अगर शनिवार का रखना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से, जो भी शुक्ल पक्ष में पहला शनिवार आएगा उसी से आप वार का व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हमने वार का व्रत तो शुरू रख लिया, जैसे मान लीजिए आज से शुरू किया वार का व्रत, तो प्रथम दिन ही संकल्प लेना होता है कि हम किस मनोकामना के साथ इस वार का हम व्रत रखने जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी कुंडली दिखाकर महादशा के अनुसार भी वार का व्रत रखते हैं। मान लीजिए किसी की गुरु की महादशा यानी बृहस्पति की महादशा चल रही है तो ऐसा व्यक्ति बृहस्पति का व्रत रखेगा महादशा का। किसी की शनि की चल रही है तो ऐसा व्यक्ति शनि का व्रत रखेगा, और किसी की मंगल तो वह मंगल का। तो आप अपनी कुंडली दिखाकर भी वार का व्रत रख सकते हैं। अन्यथा जिस व्यक्ति की जैसी इच्छा या जिस देव में रुचि हो उसके अनुसार वह उस वार का व्रत रख सकता है। अब बात करते हैं, जब प्रथम दिन आप व्रत रखेंगे, पहला व्रत रखेंगे, उसी दिन आप हाथ में गंगा जल लेकर अपना नाम, गांव, गोत्र बोलकर आप संकल्प लेंगे कि इस विशेष मनोकामना के लिए मैं इस वार का व्रत करने जा रहा हूँ और मैं 21, 16, 5, 10 जो भी आपकी इच्छा हो इतने मैं व्रत रखूंगा। हमेशा वैसे व्रतों की संख्या 11, 21 या 16 होनी चाहिए। उसमें आप संकल्प करने के बाद में आप प्रथम वार में फलाहार में जो चीज खाएंगे कोशिश करिए आप हर व्रत में वही चीजें खाएं। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखनी है, खासकर महिलाओं के लिए। पुरुषों का तो ठीक है, किंतु महिलाओं के 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें वो पूजा पाठ नहीं कर सकती है या कोई नियम कायदा नहीं कर सकती है। तो ऐसे में क्या करें? अगर आपने बृहस्पतिवार के, एक उदाहरण के तौर पे समझिए, यही चीज सभी व्रतों पर लागू होगी। जैसे आपने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और बृहस्पतिवार के व्रत में आपके 16 बृहस्पतिवार में से आपके 5 बृहस्पतिवार ऐसे रहे जिसमें आपने पूजा पाठ नहीं की या आप अशुद्ध अवस्था में थी जिसके कारण आप पूजा नहीं कर सकी। तो ऐसे में क्या उन व्रतों की गिनती 16 बृहस्पतिवार के व्रतों में होगी? पहली बात, कुछ लेडीजें ऐसा करती है, कुछ स्त्रियां ऐसा करती है कि वो उस दिन का व्रत ही नहीं रखती है, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा व्रत अशुद्ध अवस्था में होते हुए भी रखना चाहिए। अगर आप महामारी में है तब भी आप उस व्रत को रखिए, किंतु वैसे ही नियम कायदे के साथ। बस पूजा आप नहीं करेंगे, परिवार का कोई अन्य सदस्य पूजा कर सकता है किंतु आप नहीं करेंगे, किंतु व्रत रखेंगे जरूर, ताकि पहले किए हुए व्रत बीच में खंडित ना हो। इसलिए उन्हें जोड़े रखने के लिए आप व्रत रखेंगे किंतु पूजा नहीं करेंगे। पर जब 16 बृहस्पतिवार की जोड़ने की बात आएगी कि गिनती के कितने हो गए, तो आप उन 5 बृहस्पतिवार को, 5 हो या 2 हो या 1 हो, जो भी बृहस्पतिवार में आप पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं
किंतु अपने व्रत रखा था उन्हें आप हटाकर फिर गिनती कीजिएगा और उसके बाद उतने ही बृहस्पतिवार शुद्ध अवस्था के साथ में आपने आगे के व्रत करने हैं, जिसमें आप पूजा पाठ करें और विधि विधान से व्रत को रखें। इस प्रकार आप वार का व्रत कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।